महिला मस्जिद के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए, कुछ सुनने के लिए वो जा सकती है। कोई भी चीज जैसे कुछ ज्ञान की बात होती है, ध्यान की बात होती है, वो सुनने के लिए अपनी वाइफ को कभी लेकर के गए? क्या नकवी जी अपनी वाइफ को लेकर गए? क्या ओवैसी अपनी वाइफ को कभी लेकर के गए? मुझे एक भी मुसलमान नेता को बता दो, मुसलमान नेता को बता दो कि जो मस्जिद में अपनी वाइफ को लेके गया हो, एक आदमी का नाम बता दो। अखिलेश यादव को कलमा कब पढ़वाओगे? ये है ठेकेदार हिंदुओं को, मैं यही तो कह रहा हूँ। आ सकते हैं सारे। देखिए मैं बताऊं आपको, नहीं भाई साहब, आप पढ़ लोगे, आप हिंदू नहीं हो, इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। देखो मैं बताऊं आपको, ऐसे नकली हिंदुओं से सावधान रहिए, ऐसे नकली हिंदुओं से सावधान रहिए। अखिलेश यादव जैसे नकली हिंदुओं से सावधान रहिए। अखिलेश यादव जी, आप अब अखिलेश यादव मत लगाओ अपने नाम के आगे, मौलाना अखिलेश लगा लो। जिस धर्म में तुम्हारे को ऊपर वाले ने पैदा किया है, तुम उनका तो विरोध करोगे, और जहां तुम्हारा कोई मतलब नहीं है वहां तुम जाकर के वो करोगे। तो हम तो कह रहे हैं, मस्जिद में महिला का जाना इस्लाम के खिलाफ है। वो कैसे चली गई डिंपल यादव? पहले तो ये बताया वो हिंदू है या मुस्लिम। ये अखिलेश को यही बातें ले डूबेंगी, फिर हारेगा 101% यूपी में, फिर ये लोग हारेंगे। अखिलेश यादव क्या वहाँ नमाज पढ़ने गए हैं? क्या वो पूजा पाठ करने गए हैं जैसे मंदिरों में करते हैं? नहीं गए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ना वो हिंदू रहे ना वो मुसलमान रहे, तो किधर के रहे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें भारत पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा के सांसद अखिलेश यादव और सपा के संयोजक भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी मुलायम सिंह जी के बाद सपा का पूरा कार्यभार अखिलेश यादव के कंधों पर है। दिल्ली में आए थे, लेकिन दिल्ली में संसद भवन के बाद में वो दिल्ली की मस्जिद में अपनी पार्टी की मीटिंग करते हुए पाए गए। जैसे ही दिल्ली की मस्जिद में पार्टी की मीटिंग करते हुए पाए गए, भाजपा के नेताओं ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग किसी मस्जिद में अगर होती है तो यह गलत है। आप एक तरीके से एक धर्म को कहीं न कहीं उकसा रहे हैं, या फिर आप एक मस्जिद का जो कि इबादत गाह की जगह है उसका एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि इस मस्जिद में अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव जिन वस्त्रों के साथ मौजूद थी वो कहीं न कहीं इस्लाम के विरुद्ध है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो वहां पर महिला जब भी जाती हैं तो अपने सर को ढक करके जाती हैं। इस तरीके से किसी मस्जिद में जाना क्या उन्हें शोभा देता है या नहीं है? अब तमाम जो मौलाना है, मौलवी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो निंदनीय है, और उस मस्जिद के जो मौलवी हैं वो भी बर्खास्त किए जाए। सर, आपको क्या लग रहा है अखिलेश यादव का इस तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के लिए मस्जिद में घुसना, वहां पर मीटिंग करना, कितना सही कितना गलत? देखिए, अखिलेश यादव नमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नमाजवादी पार्टी के। तो जिसका जन्म ही नमाजवादी पार्टी का नाम ही, उनकी पार्टी का नाम है नमाजवादी पार्टी, तो उनकी कोई गलती नहीं है उसमें। सिर्फ उन्हें इतना और करना है कि उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करा लेना चाहिए और कलमा पढ़ लेना चाहिए। मैं तो सारे मौलवियों से कहूंगा और अखिलेश यादव जी से भी कहूंगा कि अखिलेश यादव जी, आप अब अखिलेश यादव मत लगाओ अपने नाम के आगे, मौलाना अखिलेश लगा लो। क्योंकि आपका जब दिल जहां पर है तो दिमाग वहीं पर लगा हुआ है। तो आप जो है सीधे सीधे धर्म परिवर्तन करा लो, कलमा पढ़ लो। और जितने मौलवी वहां पर नकवी रामपुर के जो सांसद हैं, शफीकुर रहमान वर्ग के पोते वहां मौजूद थे, और भी सारे, और मैं तो कहता हूं कि जितने वहां मौजूद थे उन्हें सबको कलमा पढ़ा लो। और सबसे बड़ी बात देखिए, बड़ी मजे की बात है, ये देखने वाली बात है, मैं यादवों को नहीं कह रहा हूं, किसी भी जो अखिलेश यादव जैसे लोग हैं उन्हें सीधे कलमा पढ़ लेना चाहिए और अपना धर्म परिवर्तन करा लें। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के हितों की बात करने के लिए मस्जिद में ये मीटिंग रखी गई थी, वक्फ बोर्ड को लेकर के वहां पर मीटिंग हुई है, तमाम जो मुद्दे मुसलमानों के हित के हैं उसको लेकर के ये मस्जिद में मीटिंग करी गई थी। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जो है वो जगह है मीटिंग करने की, नहीं, वो जो जगह है वो इबादत करने की जगह है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, वहां पर आप जो है किसी पार्टी की मीटिंग करते तो ये गलत है। देखिए मैं बताऊं आपको, हिंदुओं की बात कौन करेगा? हिंदुओं की बात भी कर लो। नवरात्रे आए थे, अभी सॉरी वो सावन चल रहे हैं, सावन में कांवरियों को से भी मीटिंग कर लेते, बात कर लेते, उनसे भी दो शब्द कह लेते। उनका तो विरोध करोगे,
जिस धर्म में तुम्हारे को ऊपर वाले ने पैदा किया है तुम उनका तो विरोध करोगे, और जहां तुम्हारा कोई मतलब नहीं है वहां तुम जाकर के वो करोगे। तो हम तो कह रहे हैं, देखिए मैं बताऊं आपको, इनकी कथनी और करनी में मौलाना अखिलेश की फर्क है। ये और मौलाना कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ठोक के कह रहा हूं, डंडे की ठोक पे नोक पे कर रहा हूं। लेकिन अगर हिम्मत है तो कलमा पढ़ें, जाकर के 5 टाइम की जितनी भी टाइम की उनकी नमाजें होती हैं नमाजें पढ़ें, क्योंकि कम से कम हिंदुओं के नहीं हुए तो मुसलमानों के तो हो जाओ। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी के पास धर्म ही हथियार है, इनका जो हथियार है वो धर्म ही है, इन्हें कुछ नहीं सूझता है तो ये इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं। बीजेपी ने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम गए थे मस्जिद में मीटिंग करने के लिए, तुम गए थे डिम्पल यादव जी के। मैं तो कहता हूं डिम्पल यादव जी, कम से कम आपको तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप तो एक ब्रिगेडियर की बेटी हैं, ब्रिगेडियर हैं शायद उनके पिताजी जो रिटायर्ड हैं, उन्हें तो कम से कम सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति मौलाना अखिलेश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं है इस हिंदुस्तान। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, लगातार ये टीका टिप्पणी भी चल रही है कि डिम्पल जी जिस तरीके के वस्त्र पहन के गई थी, साड़ी पहनी हुई थी, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहां पर अगर कोई महिला जाती है तो एक तरीका होता है जाने का, माथा जो है वो ढक करके जाते हैं। वहां पर कह रहे हैं कि भाई कमर दिखा रहे हैं आप, ये जो आप अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपने इस्लाम की कहने की इंसल्ट करी है, ये कह रहा है भाजपा की ओर से। देखिए भाजपा के मुस्लिम नेता ही ये बात कह रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि उनके क्या दिख रहा था, वो एक अलग चीज है। वो एक महिला का, देखिए है तो हमारे ही समाज की महिला, ये वस्त्र वहां पर अंग प्रदर्शन गलत है। बिल्कुल। पहले आपकी जानकारी के लिए, मस्जिद में महिला का जाना इस्लाम के खिलाफ है। वो कैसे चली गई डिम्पल यादव? पहले तो ये बताया वो हिंदू है या मुस्लिम। ये अखिलेश को यही बातें ले डूबेंगी, फिर हारेगा 101% यूपी में, फिर ये लोग हारेंगे। लेकिन मस्जिद में तो मुस्लिम महिला भी जा नहीं सकती है, और यहाँ पर ये जो है मीटिंग करने गए हैं, कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी होकर की मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। क्या करने गए थे लोग? एक मिनट, कभी अखिलेश यादव ये शिवरात्रि पे या जन्माष्टमी में मंदिर भी गए हैं? कभी मंदिर भी गए हैं? कभी मंदिर के लिए भी सोचा है? कभी हिंदू धर्म के लिए भी सोचा है? हज मंजिल बनवा दी, क्या कभी मंदिर भी बनवाया है? कह रहे किशन जन्मभूमि, ये किशन यदुवंशी कहाँ से हो गए? मुझे समझ नहीं आ रही। गोबर से तो बदबू आती है, इन्हें गोबर में से तो बदबू आती है। ये यादव हैं जिस गोबर ने एक, कह रहे हम तो भाई वहां पर जो है इत्र का कारखाना खोल देंगे गौशाला की जगह, ये कह रहे गोबर खोल देंगे। इत्र का खोलेंगे लेकिन गौशाला नहीं खोलेंगे। मैं तो कहता हूँ, इत्र कौन इस्तेमाल करता है? एक ही समुदाय ना, इत्र तो वही समुदाय करता है ना। अच्छा, मेरा सवाल अभी भी यही है, क्या आप लोगों को लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसे अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए क्या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खुद करते हैं। ये बीजेपी के विरोधी करते हैं धर्म राजनीति की, और धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इसका जवाब क्या है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मीटिंग, पार्टी की मीटिंग किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में करनी चाहिए? पहली बात भाई साहब, एक वो सांसद है ना, विधायक है, सॉरी, और इस समय मानसून सत्र चल रहा है। अपने विधानसभा से, सॉरी लोकसभा से आप निकल करके कहाँ पहुंचे? मस्जिद के अंदर। क्या मस्जिद में पर्सनल मीटिंग हो सकती है? मस्जिद होती है इबादत के लिए, ठीक है? तो मस्जिद जब इबादत के लिए होती है तो वहां पे आप एज ए सांसद क्या मीटिंग करने गए? और गए तो क्यों गए? और वहां पे जो धर्म के मौलाना थे उन्होंने उनको इनवाइट क्यों किया? दूसरी बात, सॉरी अखिलेश यादव क्या वहां नमाज पढ़ने गए हैं? नहीं गए। क्या वो अपनी पूजा पाठ करने गए हैं जैसे मंदिरों में करते हैं? नहीं गए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ना वो हिंदू रहे ना वो मुसलमान रहे, तो किधर के रहे? तो भाई है ना हिंदू है ना मुसलमान है सर। नेता का तो हिंदू मुसलमान क्या, वो तो भाई सबका काटने। आपको क्या लग रहा है, किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में पार्टी मीटिंग करना सही है गलत? पार्टी मीटिंग करना गलत है, बट इनका कोई धर्म ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है भाई। नेता का कोई मतलब ही नहीं हो। अगर काम की बात करें, कोई देश के बारे में बात करें तो अच्छा भी लगे सर। सिर्फ यही करते रहते हैं, वो वहाँ गए वो यहाँ गए। वहाँ पर मुसलमानों के हितों की बात करने के लिए गए थे। मुसलमान के हितों की कोई बात ही नहीं करता है। करने जाते ना, या तो नमाज ही पढ़ लेते,
भाई मानते हैं कि भाई हमारे देखो मोदी जी जाते हैं मंदिर जाते तो पूजा पाठ करते हैं ना, तो फिर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, तो हम नमाज पढ़ते या फिर आपको जाना नहीं चाहिए। भाजपा यही कह रही है कि ये कैसी धर्म निरपेक्षता है कि अगर भाजपा किसी मंदिर में चली जाती, अगर वो यही कह रहे हैं कि अगर भाजपा किसी मंदिर में चली जाती तो लोग कहते कि देखिए मंदिर का आप जो है भाजपाकरण कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जा रहे हैं तो कह रहे भाई ये आप हिंदू है, एज ए हिंदू है, अगर अरे बाबूजी पीछे से मत बोलो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हेलीकॉप्टर से फूल गिरते हुए नहीं दिखाई देता। एक वो मस्जिद चला है, साढ़े इतनी बड़ी आफत बना दी, करोड़ों रुपए के वो तो फूल। अच्छा कौन सी मस्जिद के ऊपर बताओ इन्होंने कभी फूल गिराए हो, कभी किसी का कराओ, एक चला गया साढ़े क्या इशू बना रखा है क्या वो। अब तो जो मुस्लिम नेता है, मुस्लिम नेता ही कह रहे हैं, कई मस्जिदों के मौलवी कह रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से किसी मस्जिद में पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग नहीं कर सकते हैं। बेटे हिंदू भी कह रहे हैं कि तुम सिर्फ एक धर्म वालों के ऊपर नहीं कर सकते। मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ तुम सिर्फ एक धर्म वालों पे नहीं कर सकते। तो दोनों पक्ष के दोनों तरफ होते हैं, इसमें क्या हो गया। एक इतनी सी वो चला गया, उसका तो पहाड़ बन गया, करोड़ों रुपए के वो फूल छिड़क दिए। कभी नमाजियों में छिड़क दो, कभी जो हाय हुसैन हम करते हैं वो करते हैं, कभी उनके पैर दबा दो। आपके हिसाब से मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट को किसी धर्म का वो नहीं करना चाहिए। धर्म राजनीति का जो घालमेल है ना वो सत्यानाश है। इस जैसे बकवास टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होना, डिस्कशन बिना जलेबी की बात करते हैं। आपके हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पॉलिटिकल मीटिंग के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को धर्म की बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, सवाल पर है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी यही कहना चाहते हो ना राहुल, इसने गलत किया। आप बताइए, खुश हो ना, तुम्हें इसी पॉइंट पे एक पॉइंट मिला। आपके हिसाब से और गिन रहा हूँ, राम मंदिर का उद्घाटन करा, किसी मस्जिद का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जाएगा। आपके हिसाब से ये मीटिंग सही है गलत है? बेटा अगर मीटिंग हो या पॉलिटिकल तो गलत है। और अगर वो कह रहे थे इमाम साहब का घर है तो हम वहाँ बैठे थे, तो मैं एक चीज मैं पूछूंगा बड़े भाई सबसे, अखिलेश यादव को कलमा कब पढ़वाओगे? ये है ठेकेदार हिंदुओं को, मैं यही तो कह रहा हूँ। आगे आ सकते हैं सारे। देखिए मैं बताऊं आपको, नहीं भाई साहब आप पढ़ लोगे, आप हिंदू नहीं हो इसका मतलब, आप हिंदू नहीं हो। देखो मैं बताऊं आपको, ऐसे नकली हिंदुओं से सावधान रहिए, ऐसे नकली हिंदुओं से सावधान रहिए। अखिलेश यादव जैसे नकली हिंदुओं से सावधान रहिए। अब ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की बनती है। उत्तर नहीं, मुस्लिम सारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन जो यहाँ के हैं, रोहिंग्या यहाँ के नागरिक नहीं है, बांग्लादेशियां। देखिए मैं बताऊं आपको, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि जो लोग दोनों तरफ की मलाई खाना चाहते हैं, और ऐसे अब जो है हिंदुओं को सावधान रहना है अखिलेश यादव से। एक भी वोट हिंदुस्तान का अखिलेश यादव को पड़ना नहीं चाहिए, एक भी वोट। क्योंकि मैं बताऊं आपको, देखिए नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मैं बताऊं आपको, जब जो आदमी 20% के पास ही जाने को तैयार है, हिंदुओं के नाम पे हमेशा उसे सांप सूंघ जाता है, दही जम जाती है उनकी जवानों में, तो इसका मतलब 20% के साथ रहो, खुल के रहो ना। क्यों नहीं नमाज पढ़ते जाकर के मस्जिद में? अगर दम है अखिलेश यादव में, इतने ही मुसलमानों का हितैषी हैं, तो नमाज पढ़े, टोपी लगाए। और मैं तो कहता हूँ पूरे परिवार को, धर्मेंद्र यादव हो, सारे को, जितने भी चाचा भतीजे। क्या कर रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूँ हिंदू परसेंट धर्म के ठेकेदार मत बनो। 37% वोट से ही मोदी जीता है, तो बाकी हिंदू ऐसा है। हिंदुस्तान के 110 करोड़ लोग पूरे मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, ये वहां पे क्या कर रहे थे, देश विरोधी स्कीमें बना रहे थे कि किस तरीके से रोहिंग्या को यहाँ रोका जाए, किस तरीके से जो है बांग्लादेशियों को यहाँ रोका जाए, हमारा वोट बैंक कट रहा है। ये कौन सी मीटिंग कर रहे थे? ये वहां पे ये काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, उसी से अगले दिन जाकर के संग्रीला में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं। आपसे मेरा यही सवाल है, क्या अखिलेश यादव का किसी मस्जिद में राजनीतिक पार्टी के लिए मीटिंग करना सही है गलत है? सर वो आस्था जोड़ने गए थे, आस्था जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, आस्था जोड़ने गए थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वो तो खुद कह रहे हैं कि वहां पर हम डिस्कशन के लिए गए थे, पॉलिटिकल पार्टी के नेता गए थे, डिम्पल जी वहां पर गई हुई थी। अब आपके जो तमाम मौलवी हैं वही कह रहे हैं कि महिला को आपने मस्जिद में एंट्री भी दे दी और उसके सर ढका हुआ भी नहीं है। महिला मस्जिद के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए,
कुछ सुनने के लिए वो जा सकती है। कोई भी चीज जैसे कुछ ज्ञान की बात होती है, ध्यान की बात क्या होती है, वो नकवी सुनने के जी लिए जा अपनी सकती है। वाइफ को कभी लेकर के गए? क्या नकवी जी अपनी वाइफ को लेकर गए? क्या ओवैसी अपनी वाइफ को कभी लेकर के गए? मुझे एक भी मुसलमान नेता को बता दो, मुसलमान नेता को बता दो कि जो मस्जिद में अपनी वाइफ को लेके गया हो, एक आदमी का नाम बता दो। मस्जिदों में औरतों को आना अलाउड नहीं, सिर्फ मदरसे में है, मदरसे में है, आप समझ जाओ। मेरी बात सुनो। आपके हिसाब से सवाल जोर से बोलेंगे। जोर से बोला जाता है और चिल्ला के बोला जाता है। झूठ हमेशा जोर से और चिल्ला के झूठ बोला जाता है, वो सब मस्जिद में जाकर के मीटिंग के दरमियान बोला जाता है। जो है ये मुद्दा हवा इसलिए पकड़ा है, ये सर ये मुद्दा हवा इसलिए पकड़ा है क्योंकि जैसे ही अखिलेश यादव अपनी पूरी टीम के साथ में जब वहां पर गए और एक महिला वहां उपस्थित थी, अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है उपस्थित थी, तमाम जो मौलाना है अलग अलग मौलानों के बयान आ रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जो मस्जिद के ये जो मौलवी हैं इसे बर्खास्त करो, कि इन्होंने अपने राजनीतिक पार्टी को वहां पर इनवाइट किया तो किया एक महिला को बिना सर ढके, करे इस्लाम का अपमान कर रहे हो आप सरेआम की। एक महिला घुस भी गई और बिना सर ढके जो नमाज पढ़ने, एक मिनट में, जो नमाज पढ़ने की जगह, अरे रुकिए एक मिनट, जो नमाज पढ़ने की जगह है जहाँ पे सजदा करते हैं, जहाँ नमाज होती है, वो जगह नहीं है। वो बाहर की जगह, बैठक की जगह, वहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, वो अलग जगह है। वो नमाज जहाँ पे हम सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जब वहाँ पे इमाम सब रहते हैं, वो जगह नहीं है। वो एक्स्ट्रा जगह होती है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, महिला अलग बिल्कुल आ सकती है, बाहर आस पास। बता दो क्या सुनो, क्या किसी मुस्लिम नेता की बीबी जो है वहां तक आई है? आंगन में आते हैं। अच्छा, ये लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया। सुनिए बोलिए। ये लोग बहुत सारे डिस्कस किए हैं। अच्छा, कभी आपने चांद से पूछे हैं कि हिंदू के लिए उगते हैं कि मुस्लिम के लिए उगते हैं? कभी सूर्य से पूछे हैं? कभी हिंदुस्तान के हवाओं से पूछे हैं कभी हिंदू के हैं कि मुस्लिम के? बस की नहीं, उनको 2 टुकड़ा कर देना। मुल्क से पूछा आप, हिंदुस्तान मुल्क में अगर हिंदुस्तान मुल्क में अगर घूमते हैं ना, तमाम धर्म को आप प्रणाम करते हैं। आपके हिसाब से सवाल ये है, एक सेकंड, आपके हिसाब से सवाल ये है कि क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, क्या उसे अपने फायदे के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहली बात है जब राजनीतिक हो ना, तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी का पावर क्या है लोगों को समझाना चाहिए, धर्म में नहीं झुकना चाहिए। एक कहावत है, तो ये बात सही है गलत है? आप सवाल समझे मेरा? हाँ समझ गए। किसी भी मुल्क को अंधा बनाना होना, गुलाम बनाना होना, तो धर्म में झुक दे, धर्म सबसे अच्छा है। ये बिल्कुल, हमने भी ये बातें पढ़ी हैं। अब सवाल आप सुनिए मेरा। सवाल ये है कि क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने राजनीतिक मुद्दे के लिए, चर्चा के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई मीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, किसी भी अपने सत्ता के लिए हथियार नहीं बनाना चाहिए, नहीं बना, बिल्कुल नहीं बनाना। अब हाल ही में जब अखिलेश यादव जो है मस्जिद में जब मीटिंग कर रहे थे, तो यही बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप जो है, जब मोदी जी बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं संदूर ये वो, तब तुम्हें मुस्लिम नहीं दिखता? वो भी गलत है। हाँ, तो उधर पर देख के बोलो गलत है। अरे वो भी गलत है। अभी क्या हुआ? अभी ये गलत नहीं है क्या? अभी ये गलत नहीं है? सभी गलत हैं। जो मजहब को मुद्दा बना के वोट लेते हैं सब गलत हैं, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो, विरोधी हो, सब गलत कर रहे हैं। क्या ये गलत? देश में यही तो चल रहा है पिछले 10 साल से। क्या ये गलत है भाई? मुद्दा रखो, सुनिए, मुद्दा बनाओ भाई, मुद्दा बनाओ, लोगों को हर रोजगार मिले, जवाब मिल खाना जाएगा। मिले, दवा मिले। आप हिंदुस्तान का नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। हिंदुस्तान में नोट आरबीआई छापता है ना, कोई धर्म गुरु ने तो नहीं छापता है। वो मंदिर में भी चढ़ता है, वो मस्जिद में भी चढ़ता है। आप लोगों को ऐसे समझाइए कि भाईचारे के साथ दुकानदारी कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा, इस बात में चले। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं?